Maths, no phobia. Let's uncomplicate mathematics. Hello to all the students. I'm Kanika Sharma and welcome to my channel Maths, no phobia. In the last class, we have discussed about special type of matrices and matrix multiplication. Please like and subscribe my channel if you haven't. In today's class, we'll be discussing one important question of matrix multiplication which we often forget, and today I will also introduce the topic of determinant to you. So let's begin. See, suppose in matrix multiplication, I have told you, suppose if you have a matrix say A having order m cross n, where m stands for number of rows and n stands for number of columns, and another matrix say B having order n cross p. See, matrix multiplication is possible if and only if number of column of this matrix, that is n, is equal to number of rows of second matrix. See, ये दोनों equal होने चाहिए, सिर्फ तब matrix multiplication possible होती है. Okay, now matrix which comes out will have order m cross p. Will consider कि ये जो दो वैल्यू सेम थी ये कैंसिल ऑफ हो गई, ऑल्दो कभी कैंसिल कीजिएगा मत, ऑर्डर सिर्फ ये और ये बचेगा. ओके, ये मैंने डिस्कस किया था. जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं रो इनटू कॉलम ऐसे करते हैं. ओके, नाउ टुडे आई विल बिगिन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस. See, suppose we have a matrix, say A is equal to 1, 2, 3, 0, and we need to find out A square. एक गलती जो स्टूडेंट्स कर आते हैं, उसे गलती नहीं, उसे ब्लंडर कहूंगी मैं, वो ये A स्क्वायर निकालना है. इसलिए सारी एलिमेंट्स को, सारी एंट्रीज को स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, से ये बहुत बड़ी गलती होती है. 60% बच्चे ये गलती कर आते हैं. सी, ये गलती कर आप 4 शीटें भी भर देंगे, हम एक नंबर भी नहीं देंगे. ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए. ए स्क्वायर मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2. भाई हमारे पास 2 रो हैं और 2 कॉलम है, इसका भी यही ऑर्डर होगा. नाउ जो नई मैट्रिक्स निकल कर आएगी, सी, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा 2 क्रॉस 3, बिकॉज ये भी 2 है, ये भी 2 है. नाउ रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1, 1 प्लस 6, 7, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 6, 1 प्लस 6, 7. नाउ इस रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे. 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2 इंटू 0, 0. जैसे ही कॉलम खत्म हो जाते हैं विल मूव टू नेक्स्ट रो, हम नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं. नाउ 3 इंटू 1, 3 प्लस 0 इंटू 3, 0, तो यहाँ से 3 आएगा. नाउ 3 इंटू 2, 6, ये होगा ए स्क्वायर. ठीक है, नाउ मूविंग टू अ क्वेश्चन जिसको मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूं. सी, BA BCom ऑनर्स IP यूनिवर्सिटी, ऐसे क्वेश्चन आने की 60-70% चांसेस होते हैं, और ये वाली गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर आते हैं. इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 5, find f of a is equal to 1, 2, 3, 1. ठीक है, नाउ इसका ऑर्डर लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके, बिना ऑर्डर के एक मैट्रिक्स इनकम्प्लीट समझी जाती है. नाउ यहाँ f of x दे रखा है, f of x मीन्स सम फंक्शन इन्वॉल्विंग x. ओके, मुझे f of a निकालना है, दैट मीन्स ऑल वी नीड टू डू इज हम x की जगह पे क्या लिखेंगे a. नाउ f of a होगा कैसा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5.
मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कभी भी किसी मैट्रिक्स में हम स्केलर ऐड नहीं कर सकते, ऐसा ऑपरेशन ना बना है ना बनेगा। तो हम अपनी तरफ से इसमें आइडेंटिटी जोड़ देते हैं। क्यों? मैंने कहा था मैट्रिसेस में आइडेंटिटी 1 का काम करती है। मैं 5 ऐड नहीं कर सकती पर इसमें आइडेंटिटी तो ले के चल सकती हूँ, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर होगा 1 2 3 1 इंटू 1 3 2 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा। अभी मैंने बताया 1 और 6 विच विल बी 7, 2 + 2 विच विल बी 4। जैसे ही कॉलम खत्म हुए आई विल मूव टू नेक्स्ट रो। 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 3 3 विल बी 3 + 3 6। अब इस रो को मैं सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी। 6 + 1 ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। मुझे ये निकालना है, ओके। मैं इसमें वैल्यूज डालने जा रही हूँ राइट हैंड साइड पे, ओके। नाउ ए स्क्वायर ये रहा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 7 4 6 7 -3 टाइम्स ऑफ, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये मैं ए लिख रही हूँ 1 3 1 2 3 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ सी। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं लेकर आ रही हूँ उसका भी वही ऑर्डर होगा जो हमारी गिवन मैट्रिक्स का। ऐसा नहीं भैया तो 2 क्रॉस 2 थी, हम आइडेंटिटी ले आए वो 3 क्रॉस 3 है। नो, इसका ऑर्डर भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि मेरी गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। ये 5 है। यहां पर 7 4 6 7 माइनस ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है 3 6 9 3। मैंने सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सी मार्क माय वर्ड्स, मैं माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रही, माइनस ऐसे ही रहेगा। मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट से। नाउ अब 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। नाउ 7 - 3 + 5 7 - 3 + 5। मैं एक ही बारी में सारा ऑपरेशन लगा रही हूं, फॉलो बाय 4 - 6 + 0 6 - 9 + 0 6 - 9 + 0 7 - 3 + 5। ये आएगा 9 -2 -3 और 9। ये होगा आपका एफ ऑफ ए, दैट मीन्स सम फंक्शन इन्वॉल्विंग ए। एनी डाउट? सी इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैट्रिसेस, ठीक है। इसको हम ओवरलुक कर देते हैं कि इसमें से तो क्या देगा। अगर मैट्रिसेस में से कोई क्वेश्चन देगा या तो लीनियर इक्वेशन में से देगा या फिर इसमें से, ओके। नाउ moving on to the topic of determinant. What is determinant? Determinant is all about finding the value of square matrix. What is square matrix? क्या पढ़ा था हमने? Square matrix means a matrix in which number of rows are equal to number of columns. Rows हमारी horizontal होती हैं और columns vertical. Okay. Now एक clear difference बना के चलिए matrix और determinant में. Okay. Now एक होता है भाई हमारा डिटर्मिनेंट, एक होती है हमारी मैट्रिक्स। नाउ डिटर्मिनेंट हैज स्पेसिफिक वैल्यू। भाई डिटर्मिनेंट की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इसमें हम सिर्फ नंबर्स को अरेंज कर देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। डिटर्मिनेंट हैव नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू इनडिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
m is equal to m, where m denotes number of rows and n denotes number of column. Remember, मैं ऑर्डर लिखती हूँ m क्रॉस n, m stands for number of rows, n stands for number of columns. In matrix, m may or may not be equal to n. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी. डिटर्मिनेंट की नोटेशन होती है ऐसी, बट मैट्रिक्स की नोटेशन होती है कुछ ऐसी या फिर ऐसी, और कोई नोटेशन नहीं होती. ओके, नाउ मूविंग ऑन. डिटर्मिनेंट में हम स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस में पढ़कर आए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं. मैंने बताया था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स जब हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे. अब डिटर्मिनेंट में भी जनरल प्रेजेंटेशन होती है. वो कैसे? इसको हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसके आगे अगर आपने डिटर्मिनेंट लिख दिया तो पढ़ा जाएगा डिटर्मिनेंट ए, जो कि नहीं पढ़ना. हम इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं. ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ऐसा कुछ है जैसे मैट्रिक्स में होती है प्रेजेंटेशन, इन द सेम वे डिटर्मिनेंट में भी होती है. ये 3x3 डिटर्मिनेंट है. ओके, रिमेंबर मैंने बताया था इस यहाँ पर जो एंट्रीज होती हैं, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो, सेकंड वन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम. से A23 मीन्स एलिमेंट ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम. A32 स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ या एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम. ओके, नाउ ये रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं. सबसे पहले मैं टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2, 3, 1, 4. इसकी अगर वैल्यू निकालनी हो तो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 8 माइनस ये आ जाता है तो माइनस साइन को लेकर जाता है. 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3. ओके, यहाँ पे आएगा 5. एनी डाउट? इसकी वैल्यू निकल कर आ गई. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 5. एक और एग्जांपल ले लीजिए. 1, 3, 4, 5. डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 5 माइनस 12 विच विल बी इक्वल टू -8 -7. एक गलती जो स्टूडेंट्स कर आते हैं वो ये, पता नहीं इस डिटर्मिनेंट को मॉड वैल्यू लेके समझते हैं, फिर इसके आगे ये लगा देते हैं और 7 लिख कर आ जाते हैं. ये बहुत बड़ी गलती है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है और आएगी, तो गलती से भी ये काम मत कीजिएगा. ये डिटर्मिनेंट का साइन है, मॉड वैल्यू नहीं है. इसकी वैल्यू -7 आ रही है. It's all about finding the value of determinant having order 2x2 या having order 2. Okay, and out C. अब जब हम एक और एग्जांपल बता देती हूँ. 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बता रही हूँ अभी, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर का, सबसे ज़्यादा इजी जो होता है. नाउ एक मेरे पास और डिटर्मिनेंट आ गया 1, 4, 5, 2. भाई मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 माइनस 10 विच कम्स आउट टू बी -6. यहाँ ये नॉर्मल जाता है, जब इधर से इधर जाता है लेफ्ट से तो ये माइनस का साइन लेकर जाता है. ओके, नाउ so it was all about introduction to determinant
In the next class, we'll discuss more about determinant. You do like and subscribe and do press the bell icon for regular notification. Thank you.